दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि क्या किसी भी भाषाओं का कोई भी भाषा अगर है तो क्या उसका आज से बहुत साल पहले जब वो महाजनपद हुआ करता था तो क्या उससे उसका कोई रिलेशन है या फिर नहीं है। और जो उस समय उस महाजनपद की टेरिटरी थी क्या वही टेरिटरी डिफाइंड है कि उस भाषा की वही बाउंड्री है, वही टेरिटरी है उस भाषा की। हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे। और अगर ऐसा है तो फिर पूरे भारत में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। तो 16 महाजनपद में सिर्फ अंगिका और वज्जिका को ही क्यों जाना जाता है? और भी तो बहुत सारे महाजनपद हैं, जैसे कि कौशल हैं, मल्ला थे, और अवंती, अशक, मगध। तो इस तरीके के जितने भी भाषाएं महाजनपद थे तो उनमें से हम लोग वज्जी के लिए वज्जिका जानते हैं, अंग के लिए अंगिका जानते हैं, मगध के लिए मगहिया जानते हैं। तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ 2-3 या फिर हो सकता है एक और 2 जनपद हों जिनके नाम पे कोई भाषा हो? तो ऐसा क्यों है? देखें, सबसे पहले इसका आंसर है पहले वाले क्वेश्चन का नहीं। किसी भी भाषा का आज के मॉडर्न जो भाषा आज है, चाहे वो भाषा भोजपुरी हो, चाहे वो भाषा अंगिका हो, चाहे वो भाषा अवधी हो, चाहे वो भाषा कोई भी भाषा हो, उसका आज के या फिर उस समय के महाजनपद से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। मैं एकदम क्लियर कट कर दूँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर मैं कर रहा हूँ कि आज के किसी भी भाषाओं का उस समय के महाजनपद से कोई भी रिलेशन नहीं है। जो आज हम लोग अंगिका बोलते हैं या फिर जो आज मिथिला वाले मिथिला मैथिली बोलते हैं, भोजपुरिया भोजपुरी बोलते हैं, उसका किसी भी महाजनपद से कोई ताल्लुक़ नहीं है आज के जितने भी भाषाएं हैं। फिर उसके बाद यदि हम लोग बात करें भाषाओं की, तो भाषा जो आज जो भाषाएं हैं उसको कुछ ज़्यादा ही दर्जा दे दिया गया है। कुछ भाषाएं ऐसी है जो डिज़र्विंग है लेकिन उसे अनडिज़र्व रखा गया है, जैसे कि बघेली। और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, पहाड़ी में कुछ भाषाएं हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में। उन सब भाषाओं को रियली में एक भाषा का दर्जा देना चाहिए, लेकिन मैथिली को एक भाषा का दर्जा देना बिल्कुल भी भारत सरकार का एक सिर्फ पॉलिटिकल स्टेप था, क्योंकि मैथिली भाषा किसी भी तरीके से हिंदी से अलग नहीं है। हिंदी आप कहें या फिर हिंदुस्तानी कहें, क्योंकि मैथिली भाषा की अपनी वर्ड स्टॉक जो शब्दकोश होती है वो बहुत हद तक प्राकृत, संस्कृत और पाली और हिंदुस्तानी भाषा से ली गई है। मैं यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो कि ऐसा क्लेम करते हैं कि मैथिली एक भाषा है। वो बताएं कि चाय के लिए कौन सा शब्द वो इस्तेमाल करते हैं। वो ये बताएं कि जर्नी, जिसे हम लोग हिंदी में यात्रा कहते हैं, उर्दू में सफ़र कहते हैं, उसके लिए वो लोग कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं। वर्ड, जिसे कि हम लोग हिंदी में शब्द कहते हैं, वो लोग मैथिली में उसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं। उनके पास नहीं है वर्ड स्टॉक। वो हिंदी का ही वर्ड स्टॉक यूज़ करते हैं, बस एक अलग डायलेक्ट, एक अलग टोन में बोलते हैं, बोलने का तरीका एक अलग है। तो उसे आप एक भाषा नहीं बता सकते। रदर देन कि मैथिली जो है वो बंगाली और हिंदी की मिक्स हुई एक भाषा है मैथिली, जिसमें कि बंगला का भी इन्फ्लुएंस है, नेपाली का भी इन्फ्लुएंस है और हिंदुस्तानी मतलब हिंदी और उर्दू, ये सभी का इन्फ्लुएंस बन के एक भाषा बनी मैथिली। ठीक है, सेम अप्लाइज टू अंगिका ऑल्सो। अंगिका में भी कोई अंगिका इससे अछूती भी नहीं है। अंगिका में भी मगही, क्या बोलते हैं, बंगाली, हिंदुस्तानी मतलब हिंदी और उर्दू, ये भाषाओं का, और मैथिली। तो अगर आप मैथिली को मान रहे हैं भाषा तो, यदि नहीं मान रहे हैं तब तो फिर कोई बात ही नहीं।
तो इसका सारा मिक्सचर बन के एक भाषा बनी है अंगिका। ठीक है, तो अब हम लोग ये जानते हैं कि क्या अंगिका को एक महाजनपद के नाम पे जो नाम दिया गया है अंगिका, तो क्या ये वेल डिफाइंड है? मतलब क्या हम लोग एक ऐसे वर्ड को लेकर के एक नाम दें जो कि आज से बहुत साल पहले, मतलब कि जो जहाँ पर से पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की इतिहास शुरू होती है, हड़प्पा सभ्यता के थोड़े से बाद, थोड़ा पीरियड के बाद जो है महाजनपद बन गए थे। तो उसी में से एक था अंग महाजनपद, और अंग महाजनपद बहुत जल्द ही इसे मगध, मतलब मगध का जो पहला स्टेप था, जब टोटल 16 महाजनपद को एक एम्पायर के रूप में जब नंद डायनेस्टी बन रही थी, तो इन्होंने सबसे पहले अंग को ही कैप्चर किया। तो उस समय ले जा करके और उस समय महाजनपद की भाषा को अंगिका कहना क्या एक सही है, तरीका है? देखें, मैं यहाँ पे इसका एकदम वाजिब विश्लेषण करता हूँ। सबसे पहली बात तो, अगर सिर्फ इसका आंसर आप डायरेक्ट वे में पूछें तो आंसर मैं पहले ही दे चुका हूँ, नो, ए बिग नो। ठीक, लेकिन यदि आप बिग नो, मैंने इसके लिए नहीं कहा है, बिग नो मैंने कहा है कि जो पहले वाला क्वेश्चन था, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाइएगा। जो पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या अंग महाजनपद से कोई ताल्लुक़ है अंगिका भाषा का, उसके लिए नो वर्ड का मैंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, अंग महाजनपद से अंगिका भाषा का ताल्लुक़ बनाया जा सकता है नहीं। अब मैं बताता हूँ कि क्या है, कैसे है। ठीक है, देखिए, ये तो एक अनडिस्प्यूटेड है कि अंग महाजनपद एग्जिस्ट करता था। ठीक है, अंग महाजनपद आज के भागलपुर, मुंगेर, कटिहार, गोड्डा, बांका और जामताड़ा, देवघर, पाकुड़ और जमुई, इन सभी क्षेत्रों को, साहिबगंज के क्षेत्रों को मिलाकर अंग महाजनपद था। ये अनडिस्प्यूटेड है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या यहाँ पे अंगिका वर्ड के पहले क्या कोई बोली जाती थी कोई भाषा? तो देखिए भाई, बात ऐसी है कि यहाँ पे अंग प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले से भाषा तो बोली जाती होगी। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पे भाषा या फिर बोली नहीं बोली जाती हो। तो यहाँ पे भाषाएं तो बोली जाती थी। उस समय अंगिका वर्ड कॉइन होने के पहले इस जगह की जो भाषाएं थी उसको विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता था। मैं हमेशा से कहते आया हूँ, जैसे बेगूसराय और खगड़िया की जो अंगिका है उसे ठेठी, उसके बाद जो ईस्टर्न जैसे जामताड़ा, देवघर, जमुई और कुछ पार्ट्स ऑफ जो आपका ये हैं, क्या बोलते हैं, दुमका, इन जगहों पे खोरटा अंगिका। उसके बाद फिर साहिबगंज में है अंगिका, भागलपुर में अंगिका, बांका में अंगिका, गोड्डा में अंगिका, मुंगेर में अंगिका। तो इन सभी जगहों पे भाषाएं तो बोली जाती थी, लेकिन अलग अलग नाम हुआ करते थे। जैसे भागलपुर में छैछा बोला जाता था, और बेगूसराय, खगड़िया में ठेठी बोला जाता था। उसके बाद उसी तरीके से और भी जगहों पे, जैसे दखनाहा, उस समय दखनाहा बोला जाता था। गिद्धौर के आसपास के जो क्षेत्र थे उसे गिद्धौरिया बोला जाता था। तो नाम थे, नाम क्या किया था लोगों ने कि उस जगह के नाम पे ही उस भाषा के नाम को रख दिया गया था। आज भी वैसा ही है। जैसे पंजाब है तो पंजाब में हम लोग पंजाबी उस वहाँ के लोगों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि ये पंजाबी है, और पंजाबी वहाँ की भाषा के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि ये पंजाबी बोल रहा है। तो ये सेम बात थी। लेकिन जब इस टोटल बोलियां को मिला के एक भाषा को नाम देने का जब वक्त आया, तो हिस्टोरियंस और जो लिंग्विस्टिक्स थे, जो लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। खास करके जिन्होंने इस वर्ड को कॉइन किया, राहुल संकृतायन ने,
तो उन्हें सबसे अच्छा तरीका दिखा कि इस जगह के महाजनपद के नाम पे इस भाषा का नाम को रख दिया जाए, ताकि ये एक एक तरीके से लिंक का काम करे, एक तरीके से जॉइंट रहे, अंग अंगिका जॉइंट हो जाए पूरी तरीके से। ठीक है, सिर्फ इसीलिए अंगिका वर्ड को कॉइन किया गया है। आप लोग ये मत सोचें कि अंग महाजनपद में अंगिका भाषा बोली जाती थी, नहीं, अंगिका भाषा का कोई भी ताल्लुक नहीं है अंग महाजनपद से। ये अंगिका वर्ड को बनाया गया है, मैं बार बार कहता हूँ कि अंगिका वर्ड को बनाया गया है ताकि एक तरीके से ये स्थिर रहे, ज़्यादा हिले डुले ना। जैसे कि विदेह जिसे मिथिला कहा जाता था, वहाँ तो वहाँ की भाषा मैथिली हो गई। ठीक है, तो वो भी तो एक तरीके से महाजनपद के नाम पर ही तो है, वो कौन सा मतलब कि ऐसे तो नहीं बन गया है। ठीक है, तो ये रही पूरी आज की वीडियो जिसमें मैंने बताया, जो कि आप लोगों को जान के कुछ ज्ञान मिला होगा। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें इस चैनल को। जय हिंद, जय भागलपुर, जय आंध्र प्रदेश, जय भारत।